हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 के विषय गणित के सप्ताह 5 की सारी वर्कशीट को आज हम हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट नंबर 29 से शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है दहाई और इकाई में दो अंकों की संख्या को समझना। 1 से 100 तक की संख्याओं को हमें समझना है, तो संख्या को इकाई और दहाई में हमें लिखना है। तो देखिए 67 लिखा है, 67 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 दहाई आ जाएगा और 7 इकाइयां आ जाएंगी। इसी के साथ देखिए इकाई और दहाई लिखा है, दहाई अंक और इकाई अंक हमेशा राइट साइड से आपका इकाई अंक होता है और लेफ्ट साइड आपका दहाई अंक होता है। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या बनी 82। 45 में कितने 10 बंडल हैं? 10 के बंडल हैं और कितनी खुली संख्या है? तो 45 में 4 बंडल होंगे 10 के और 5 खुले होंगे। फिर देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे देखिए 5 बंडल है तो 5 दहाई है और 3 खुला है, तो संख्या बन जाएगी हमारी 53। इसी के साथ कौन सी संख्या हमें लिखनी है? यहाँ पर देखिए कितने बंडल बने हैं, 6 बंडल बने हैं और खुले कितने हैं, 7 हैं, तो ये संख्या बन गई हमारी 67। यह कौन सी संख्या है यहाँ पर लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए 8 बंडल हैं और इसके साथ 2 खुली है, तो संख्या हो गई हमारी 82। 8 दहाई और 2 इकाई। आगे देखिए खाली स्थान में संख्या का अंक भरें। तो यहाँ पे देखिए 3 दहाई है, 6 इकाई, तो संख्या हो गई 36 और 8 दहाई 3 इकाई है, तो संख्या हो गई 83। अब देखिए यहाँ दहाई और इकाई लिखा है, तो ये संख्या है हमारी 57, तो यहाँ पे इकाई हो जाएगा 7 और दहाई हो जाएगी 5। दहाई अंक और इकाई अंक, तो दहाई और इकाई इसको दोनों को मिला के देखिए यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। संख्या बनाए हम 4 दहाई 6 इकाई मतलब 46, 7 दहाई और 0 इकाई मतलब 70, 9 दहाई 6 इकाई मतलब 96। अब यहाँ पे देखिए हमें इकाई दहाई में संख्या लिखी हुई संख्या लिखना है। 39 लिखा है तो दहाई हो जाएगा 3, इकाई हो जाएगा 9। 9 लिखा हुआ है तो 0 हो जाएगी दहाई और 9 हो जाएगी इकाई। 78 78 लिखा है तो 7 हो जाएगी दहाई और 8 हो जाएगी हमारी इकाई। अगली वर्कशीट देखते हैं 30 नंबर। 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिखना और इकाई दहाई की संख्या बनाना। संख्याओं को इकाई और दहाई में लिखें। 54 है तो यहाँ देखिए 5 हो जाएगा और इकाई हो जाएगी 4। इसी प्रकार से देखिए दहाई 8 है, इकाई 7 है, 87 बन गई ये संख्या। अब देखिए 29 में कितने बंडल 10 के हैं और कितने खुले हैं? तो 29 में 2 बंडल हैं 10 के और 9 तीलियां खुली हुई हैं। कौन सी संख्या यहाँ पर जानना है हमें? तो देखिए कितने बंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बंडल है और 3 खुले हैं, तो हो जाएगा 3 मतलब 73। अब यहाँ पर बतानी है कि कौन सी संख्या है। तो दहाई 2 है, इकाई 8 है, तो संख्या हो जाएगी हमारी 28। इसी प्रकार से देखिए संख्याएं बनानी है हमें। 2 दहाई 3 इकाई 23 बनेगी, 6 दहाई 1 इकाई 61 बनेगा, 7 दहाई 9 इकाई 79 79 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें संख्या बनानी है तो गिनना है, तो 6 बंडल है यहाँ पर और 6 ही खुली है बॉक्स, तो 66 हो जाएगा। इकाई और दहाई लिखें। 4 दहाई 2 इकाई, यहाँ पे 3 है तो 0 दहाई 3 इकाई, यहाँ पे 56 है तो 5 दहाई 6 इकाई, 90 है 9 दहाई 0 इकाई। कौन सी संख्या है यहाँ पर देखना है हमें। दहाई की तरफ पे 4 बंडल है और इकाई की तरफ में 6 तीलियां खुली हुई है, बन जाएगा ये 46। इकाई और दहाई में लिखना है हमारे। 39 है तो 3 और 9, तो 3 दहाई 9 इकाई। 48 है 4 दहाई 8 इकाई। 70 है तो 7 दहाई 0 इकाई और 84 है तो 8 दहाई और 4 इकाई बन जाती है। इसी प्रकार से देखते हैं 31 नंबर की हमारी वर्कशीट। संख्याओं की तुलना करना। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं की हमें तुलना करनी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है यहाँ पे हमें बताना है। 38 और 42 में से कौन सी संख्या बड़ी है, इसको बताना है हमें। तो यहाँ पर अब आप देखें दहाई की संख्या 3 और दहाई की संख्या 4, इकाई की संख्या 8 और 2 और दहाई की संख्या ऐसे, तो दहाई की संख्या 4 बड़ी है, तो मतलब ये संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से देखिए दहाई इकाई लिखें और बड़ी संख्या पर गोला लगाएं, घेरा लगाएं। दहाई 2 इकाई 5, दहाई 5 और इकाई 2, तो यहाँ पे दहाई बड़ी है ये, तो इसलिए 52 हो जाएगी संख्या। दहाई 6 इकाई 2, दहाई 4 और इकाई 2, यहाँ पे 6 दहाई बड़ा है इसलिए हमारी ये संख्या बड़ी हो जाएगी।
यहाँ पे देखिए 19 में इकाई 1, इकाई 9, दहाई 1, और यहाँ पे 91 में 1 इकाई और 9 दहाई। तो 9 दहाई यहाँ पे बड़ा है, इसलिए यह संख्या बड़ी हो जाएगी। आगे देखिए इकाई दहाई लिखे और छोटी संख्या पर गोला लगाएं, तो यहाँ पे ये इकाई दहाई हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटी संख्या पर गोला लगाना, तो दहाई यहाँ पे 5 छोटा है। अब यहाँ पे देखिए 29 है, 29 में 2 दहाई है, 9 इकाई है, 87 में 8 दहाई है और 7 इकाई है। तो यहाँ पे देखिए 29 में गोला लगाएंगे, 4 दहाई 1 इकाई, 1 दहाई और 4 इकाई। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 दहाई, मतलब ये वाला कॉलम छोटा है तो इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। बंडल व खुली तीलियां गिनकर संख्या लिखें और छोटी संख्या पर गोला लगाएं। तो बंडल में तीलियां गिने, तो ये बंडल हमारा 1 और खुली कितनी है, 2। इसी प्रकार से 2 बंडल हैं और 2 खुली तीलियां हैं। यहाँ पर 2 बंडल हैं और इकाई 1 भी नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बंडल है और 1 खुली तीली है, तो यहाँ 11 हो जाएगा। बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं यहाँ पर, तो 30 और 34 में ये बड़ी है, 42, 72 और 51 में 72 बड़ा है, 81 और 80 में 81 बड़ा है, 53 और 77 में 77 बड़ा है, 94 और 49 में 94 बड़ा है। अब देखिए यहीं पे हमें अभ्यास के लिए आनंदमयी गणित में भी प्रश्न दिखा है, आओ करें अभ्यास। तो और आप यहाँ पे अभ्यास हल कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 32 देखते हैं, संख्याओं की तुलना 1 से लेकर 99 तक की। 97, 82 में संख्या कौन सी बड़ी है, तो देखिए दहाई का अंक 9 बड़ा है, इसलिए हमारी 97 संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर से यहाँ पे देखिए इकाई दहाई लिखनी है हमें, तो यहाँ पे 45 लिखा है, तो 4 दहाई 5 इकाई 9 दहाई और 2 इकाई, तो बड़ी संख्या हो गई हमारी 92। यहाँ पे देखिए 8 दहाई और 1 इकाई, 2 दहाई और 0 इकाई, तो यहाँ पे अब आप देखिए बड़ी संख्या कौन है, बड़ा दहाई कौन सा है, 8, इसलिए ये हो जाएगी। 1 दहाई और 7 इकाई, 7 दहाई और 1 इकाई में यहाँ पे देखिए संख्या कौन सी बड़ी है, 71 बड़ी है। यहाँ पे देख लीजिए इकाई दहाई संख्या लिखे, छोटी संख्या पर घेरा लगाएंगे, तो 7 दहाई 9 इकाई, 4 दहाई और 2 इकाई, छोटी संख्या है 42। यहाँ पे देखिए संख्या है 57 दहाई इकाई, 87 में 8 और 7। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 दहाई छोटा है, इसलिए ये वाली संख्या छोटी जाएगी। 49 में 4 दहाई 9 इकाई, 6 इकाई, 6 दहाई 6 दहाई 9 इकाई, तो यहाँ पे 4 दहाई छोटा, इसलिए ये संख्या छोटी हो जाएगी। बंडल व कुली तीलियों को गिनकर संख्या लिखें और छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। यहाँ पे 1 बंडल है और 4 खुली तीलियां हैं, तो 14 हो जाएगा। 2 बंडल है, 1 खुली तीली है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 2 बंडल हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। इसी के साथ यहाँ पे हो जाएगा ये 23। बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। यहाँ पे देखिए 4 और 10 में 10 बड़ी है, 92 87 में 92 बड़ा है, यहाँ पे देखिए 82 बड़ा है, 56 और 76 में 76 बड़ा है, 85 और 82 में 85 बड़ा है। इसी प्रकार से 33 नंबर की वर्कशीट देखते हैं। 100 तक की संख्याओं को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखनी होती है, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। घटते क्रम की संख्या को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो सर्वप्रथम हम जितनी भी संख्याएं लिखी होती है उसमें से सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, बढ़ते क्रम का जस्ट अपोजिट। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि आप बढ़ते क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, और घटते क्रम में बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं संख्याओं को बढ़ते क्रम में इन्हें घटते क्रम में करें। बढ़ते क्रम में दिया हुआ है तो घटते क्रम में लिखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे बड़ी आ जाएगी पहले 93, फिर 63, फिर 45, और ऐसे यहाँ पे 76, 67 और 32। अब यहाँ पे संख्याएं घटते क्रम में है तो इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में है तो पहले 5, फिर 27 और फिर 68। फिर यहाँ पे देखिए 49, 86 और 87, ये हमारा हो गया क्या,
बढ़ते क्रम, क्योंकि हमने छोटी से लेकर बड़ी संख्याएं लिखी। अब देखिए सही संख्या लिखें जिससे घटता क्रम बनता रहे। तो घटता क्रम कैसे है, हमें पहले छोटी फिर उससे बड़ी, तो 82। घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी है, फिर उसके बाद इससे हमें क्या लिखनी है, छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी संख्या 81। आगे देखते हैं संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है इनमें से, 67 बड़ी है। फिर इससे छोटी कौन सी है, 29। फिर 29 से छोटी कौन है, 17। इसके बाद 12 और अंत में है 4 सबसे छोटी। तो ये हो गया हमारा घटता क्रम, बड़े से लेके छोटी तरफ लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें व्यवस्थित करना है घटता क्रम। तो सबसे बड़ी संख्या है 91, इससे छोटी है हमारी 78, फिर इससे छोटी है हमारी 49, फिर इससे छोटी है हमारी 17, फिर इससे छोटी है हमारी 1। कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले हम छोटी लिख दें 12, है ना। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बढ़ते क्रम के लिए, 12 के बाद हमें अब और बड़ी संख्या लिखना है। यहाँ पे लिख दिया हमने 30 और यहाँ लिख दिया हमने 42। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया। 3 संख्याओं को फिर से यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमने लिख दिया 40, 45 और 50। ये हो गया इसका बढ़ता क्रम। अब देखिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटा लिखना है। इनमें से सबसे छोटा है 32। फिर इसके बाद देखिए 32 के बाद सबसे बड़ा इनमें से कौन है, पहले सबसे बड़ा लिख देते हैं 63। अब बचा कौन, 45 बीच का, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इनमें से देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा लिखना है पहले हमें 4, सबसे बड़ा है इसमें 54 और बीच में हमारे ये बचे हुए हैं क्या, 29 और 36। फिर सबसे छोटा देखिए 8 है, सबसे बड़ा 96 है और बीच में है हमारा 20 और 34। ठीक है। अब संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे बड़ा है 90, फिर इसके बाद है 26, फिर इसके बाद है 5 सबसे छोटा, सबसे बड़ा है 76, 73, 32 और सबसे छोटा है 14। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा कौन है इनमें से, तो 75 75 बड़ा है, फिर 31 उससे छोटा है, फिर 10 और सबसे छोटा है यहाँ पे 3। अब पाठ्यपुस्तक कक्षा 2 के आनंदमयी गणित पृष्ठ क्रमांक 13 पर रास्ता बनाओ और संख्या खेलो अभ्यास करें। तो इसी से संबंधित अभ्यास है, तो आप इसका अभ्यास करें। अब देखिए वर्कशीट नंबर हमारी 34 है, दिवस 6 है, सप्ताह 5 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन। 63 में कितने 10 के बंडल हैं और कितनी संख्याएं तीलियां खुली हुई हैं। तो 10 का बंडल है 63 में 6 और तीलियां खुली होंगी 3। कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे बंडल देखिए कितने हैं 5 और खुली कितनी है 6, तो 56 बन गया। इसी के साथ कौन सी संख्या है यहाँ पर हमें देखना है, तो बंडल हमारे कितने हैं, ये 5 बंडल हैं, तो संख्या हो गई 5 और ये 2 खुली है तो संख्या हो गई हमारी 52। 5 दहाई और 2 इकाई। तो बंडल कितने हैं हमारे यहाँ पर 5 और तीलियां खुली हैं 2। कौन सी संख्या है, तो दहाई और इकाई की संख्या में देखिए तो 4 हमारे बंडल हैं और 7 हमारे खुले हैं। इसके साथ हमें संख्या बनानी है इकाई दहाई से मिलाकर। तो यहाँ पर 56, 42, 90 और 63। अब इकाई और दहाई हमें लिखना है, तो 44 में 4 4 हो जाएगा, दहाई में 2 और 7 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 73 में 7 और 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इकाई दहाई लिखें और बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो इकाई दहाई 34, 3 और 4 बड़ी संख्या है। यहाँ पे दहाई का अंक 4 बड़ा है तो 41 बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 72 को 7 दहाई 3 2 इकाई और यहाँ पे 38 को 3 दहाई और 8 इकाई के साथ लिखेंगे तो बड़ी संख्या है 72। यहाँ पे देखिए संख्या दहाई और इकाई तो 2 और 9, यहाँ पे 9 और 2। इस प्रकार से हमने यहाँ इकाई दहाई लगाया और बड़ी संख्या पर गोला लगा दिया। यहाँ पे देखिए
9 दहाई 0 इकाई, 0 इकाई 9 दहाई, यहाँ पे 9 दहाई बड़ा है। यहाँ पे देखिए 4 दहाई 5 इकाई 9 दहाई और 4, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 दहाई 9 इकाई। तो यहाँ पे देखिए दहाई दहाई के सेम है, लेकिन इकाई की संख्या अब बड़ी है तो ये यहाँ बड़ा हो जाएगा। अब साथ में देखिए 9 दहाई 8 इकाई और 8 दहाई 9 इकाई, तो यहाँ पे 9 दहाई बड़ी है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे दिवस 6 की तरफ। वर्कशीट नंबर 35, 5 सप्ताह 5 में इसका धारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन करना है। बंडल व खुली तीली जोड़कर सही संख्या लिखें और बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे देखिए 3 बंडल हैं और खुली तीलियां हैं 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बंडल हैं, खुली तीलियां भी हैं 2। अब देखिए क्या 63 में 3 इकाई है, जांच करें। तो यहाँ पे देखिए 63 में 3 इकाई है, बिल्कुल 3, और दहाई कितनी है 6। यहाँ पे देखिए क्या 38 में 8 दहाइयां हैं, जांच करें। तो बिल्कुल यहाँ पे 38 में 8 दहाई नहीं है। यहाँ पर देखिए 38 में 8 इकाई है और 3 दहाई है। संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखें। तो बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर देखिए, तो सबसे बड़ी यहाँ पे लिख संख्याओं को यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर सबसे बड़ी आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे 29, 27, 43 में तो 27 छोटी है, फिर 29 बड़ी और फिर 43 सबसे बड़ी है। फिर देखिए यहाँ पे 73, 87, 65 में 65 छोटी है, फिर 73 बड़ी है, 87 सबसे बड़ी है। यहाँ पे हमें घटते क्रम लिखना है संख्याओं का। तो देखिए सबसे पहले बड़ी आएगी संख्या 60, फिर 54, लास्ट में 6। फिर यहाँ पे देखिए 44 आएगी सबसे बड़ी संख्या, फिर 9 आएगी, उसके बाद 6। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगी 76, इसके बाद आएगा 54, इसके बाद आएगा 12। अब देखिए कोई 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो कोई 3 संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, 27, 30 और 40। अब कोई 3 संख्या को घटते क्रम में आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 40, 32 और 12। इस प्रकार से आप घटता क्रम यहाँ पे लिख सकते हैं। संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं और लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं और बीच में जो बचा होगा उसको लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 60 है, सबसे छोटी संख्या 6 है तो 6 लिखेंगे। 60 सबसे नहीं 60 नहीं 61 सबसे बड़ी है तो 61 लिखेंगे। इसके बाद बची हुई संख्याओं में 16 और फिर 60 आएगा। सबसे छोटी संख्या है 8, इसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 86, फिर इसके पहले आएगी 80 और इसके पहले आएगा 18। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका क्रम व्यवस्थित करेंगे। आगे देखते हैं संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे बड़ी आएगी पहले यहाँ पर संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 90, फिर सबसे छोटी संख्या 1 और बीच में आएगी 10। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो हमारी है 85, सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे इनमें से 18 है। इसके बाद 85 के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे क्या 56 और फिर 29। तो आपको एक क्रम देखना है कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 81, इसके बाद है 51 छोटी, फिर इससे छोटी है 29 और सबसे छोटी है 19। आगे देखिए क्या दी गई संख्याएं किसी क्रम में है। तो 12, 2, 20, 14, 8 नहीं, ये कोई क्रम नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। इन्हें क्रम में लिखना, बढ़ता क्रम। तो अब बढ़ता क्रम हम कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखना है। तो 2 आएगी, फिर आएगा क्या हमारा 4, 4 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा हमारा 14, फिर आएगा हमारा 18 और 20। अब सेम हमें घटता क्रम लिख देना है, तो जस्ट अपोजिट इसका घटता क्रम हो जाएगा 20, 18, 14, 12, 8, 4 और 2।
इस प्रकार से ये इसका घटता क्रम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।